जब शुरू दुर्ग में आया था तब पूर्ण अपरिचित था इससे, बस नाम मात्र सुन पाया था। झोला खाली ही लटकाए सारी मंडी में घूम रहा, सब्जी की दुकानों में जा भाव ताव सब पूछ रहा। इतनी महंगी सब्जी थी, केवल भावों को सुनकर ही भाव पैसा कौड़ी केवल भावों को सुनकर ही हो गया दर्द से बोझिल सिर, लेने की हिम्मत पड़ी नहीं, हो गई एक दो से चिट्ठी। कहा सुन। उसके बाद क्या हुआ? झल्ला कर फिर लौटा घर को और चौराहे पर ठिठक गया। खाली हाथों कैसे लौटूं, सोचा विचार फिर बदल गया। 2 दिन की सब्जी लेने में 2.5 रुपए का खर्चा था। धीरे से जेब टटोला तो केवल 75। सोचा इतने में क्या होगा, सब्जी भी क्या मिल पाएगी। मूली पालक लूंगा तो ही थैली न भर पाएगी, क्योंकि 10 आने शेर का है आलू, परवल रुपए का 3 पाव, लौकी कुम्हड़ा भिंडी तुरई अरुई रुपए की 4 पाव। है रुपया शेर करेला भी 6 आने पाव। टमाटर है, आलू गोभी भिंडी सलजम सब एक एक से बढ़कर है। उसके बाद 12 आने का गुणा भाग, 75 पैसा तो था ही। 12 आने का गुणा भाग करते करते बस लौट पड़ा सब्जी की छोटी सी दुकान पर। जाकर के हो गया खड़ा। सब्जी वाली झट पूछ पड़ी, बोलो बाबू क्या लेना है? भाव ताव कुछ यहाँ नहीं, दे देना जो कुछ देना। मैंने बोला अच्छा दे दो, अपने मन से जो तुम चाहो, पर आलू देना बड़े बड़े और बैगन भी कुछ अच्छा हो लाल, टमाटर कड़े कड़े, गोभी का फूल गठीला हो, धनिया भी कुछ दे ही देना, जिससे सब साग रसीला। मैंने बोला अच्छा दे दो, अपने मन से जो तुम चाहो, पर आलू देना बड़े बड़े और बैगन भी कुछ अच्छा हो लाल, टमाटर कड़े कड़े, गोभी का फूल गठीला हो, धनिया भी कुछ दे ही देना, जिससे सब साग रसीला। उसके बाद जब पैसे की बारी आई मैंने एक मुफ्त चुकाए दिया। वह गिनते ही हो गई सन। फिर बोली खूब मजाक किया। मजाक के रूप में क्या कहती है? दिन भर तो बैठे रहने पर बचता 2 रुपया भाजी में, वह सब तुमने भुगताए लिया अपनी सौदेबाजी में। हो भोले के अवतार मगर नटवर से भी नटखट हो, बाहर से सीधे दिखते हो, भीतर से तुम चटपट भी हो। अच्छी मारी बाजी तुमने, धोखे में धोखा खाई गई। बैठो अब चाय पिलाती हूँ, यह कहते ही शर्माई गई। वाह। उसके बाद क्या हुआ? उसके कहने से बैठना पड़ा। कैसे? बैठे फिर बातों ही बातों मैंने उससे यह प्रश्न किया, सब्जी इतनी महंगी क्यों है? घर की है या मोल लिया? जवाब में उसने बोली अच्छा बाबू, अब सारा हाल बताती हूँ, पहले तो यह लो चाय पियो, फिर मीठा पान खिलाती हूँ। क्या तुम्हें बताऊँ बाबूजी, यह लंबी चौड़ी गाथा है। अपने घर का कुछ माल नहीं, सब बाहर से ही आता है। 2 मील यहाँ से दूर एक सब्जी की विस्तृत बाड़ी है। उसका मालिक खोटे दिल का, पैसे का नगद खिलाड़ी है। क्या तुम्हें बताऊं बाबूजी, मुझको ही लज्जा आती है। इज्जत लौटती पहले सबकी, सब्जी पीछे मिल पाती है। इतना सब कुछ होने पर भी वह तनिक नहीं शर्माता है। चीजें देता जैसी तैसी, मनमाने भाव लगाता है। अच्छा, यह तो बाहर की रही, मगर अब घर का हाल बताती हूँ। कहानी बता रही है अपनी वो। यह तो बाहर की रही, मगर अब घर का हाल बताती हूँ। घर में कुल 11 प्राणी हैं, जिनका सब खर्च चलाती हूँ। 2 बहनें मुझसे बड़ी और अपने पति देव सहित रहती। 2 तो मुझसे भी छोटी हैं, जो कुछ भी काम नहीं करती। बूढ़े माँ बाप अभी जीवित,
जो बैठे हुक्म चलाते हैं, माँ तो पानी भी भर लाती, गद्दा बस गाल बजाते हैं। गद्दा के लिए क्या आवश्यक है चीज़ें? उनको दिन भर में तोला भर, गद्दा के यानी पिताजी के लिए उनको दिन भर में तोला भर गांजा होना यह आवश्यक है। 24 घंटे में 16 कप नित चाय भी परमावश्यक है। खांसी से खो खो करते, दम से रहते बेदम निस दिन, सोना सबका करते हराम, गांजे का जोर न हो जिस दिन। घर में जो जीजा या जीजी हैं, उनका भी अजब रवैया है। कुछ काम धाम से क्या मतलब, जब यूं सब चीज मुहैया है। उनकी कहानी कैसी है? दो चार नशेबाजों के संग दिन भर ताश घिसा करते, बीड़ी छकट्टा 2 माचिस का प्रतिदिन दाम लिया करते। बहने यदि संध्या को घूमन निकली, तो समझो घाटा ही घाटा। 2 साड़ी वे ले ही लेंगी, चाहे ना हो घर में आटा। यह तो बाहर की रही, मगर अब खाने का ब्यौरा देखो। 6 पैली नित लगता चावल, फिर दाल साग का क्या लेखो। 2 सेर दूध है बंधा हुआ, 6 पैकेट बिस्किट आता है। फिर मटर और मछली के बिन खाना किसको भाता है। अपना कोई धंधा और नहीं, बस सब्जी की दुकान यही, जिससे चलता जीवन मेरा है पैसे की लघु खाने। क्या तुम्हें बताऊं बाबूजी, यदि एक केक का 4 न हो, भर सकते 11 पेट कहीं, क्या जीना यूं दुश्वार न हो। लेखक स्वर्गीय श्री चिंतामणि यादव, भूतपूर्व सिपाही, मध्य प्रदेश, प्रयागराज।